बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, जो लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक आप में के कोर्स में दिए गए अध्यायों पर मैंने अपनी बात रखी है। आज मैं अगला जो पाठ है आपका, अगला जो अध्याय है आपका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन पर अपनी बात रखूंगा। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को गंभीरता से समझना है, उसके विभिन्न कार्यक्रमों को जानना है, तो उन सभी कार्यक्रमों में असहयोग आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा बदल गया। क्यों बदला? इसलिए बदला कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी का उदय भारतीय राजनीति में होता है। महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान, ये एक पक्ष था। इसने घोषणा की कि हम प्रथम विश्व युद्ध को लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जब लोकतंत्र की रक्षा का सवाल आ गया और ब्रिटेन उसमें सहभागी बना और ब्रिटेन भारत का शासक था, तो स्वाभाविक है कि शासक के रूप में भारत का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। उसके बाद 1917 में सोवियत रूस में क्रांति हुई। सोवियत क्रांति ने का भी प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पर पड़ा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह की आधारशिला रख चुके थे। उनका सत्याग्रह, अफ्रीका का सत्याग्रह, दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका था। अब गांधी सत्याग्रही के रूप में उन सभी देशों में प्रचलित हो गए जो देश गुलाम था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटेन का जितना संभव हो सका साथ दिया। उसके बाद गांधी आते हैं। गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने का ठाना और उन्हें कैसरे हिंद नामक उपाधि से विभूषित किया गया। उसी समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन भी जोर पकड़ा हुआ था। होम रूल आंदोलन के माध्यम से क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरम पर था। ब्रिटिश जो है, क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने में, उसका दमन करने में क्रूरता का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लाया और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट आने के बाद यह माना गया, ब्रिटिशों की अपेक्षा थी कि इससे क्रांतिकारी आंदोलन दम तोड़ देगा। लेकिन जब अप्रैल 1918 में चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ तो भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और यह विरोध
ही असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री ब्रिटेन से प्राप्त की। वे साउथ अफ्रीका गए और एक जुडिशियल कंपनी के बुलावे पर वे साउथ अफ्रीका एक बैरिस्टर के रूप में पहुंचे। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश एक सत्याग्रही का प्रवेश था और यह सत्याग्रही ने 1917 में चंपारण में अपने सत्याग्रह का स्वरूप दिखाया। गांधी के अफ्रीका के सत्याग्रह को ध्यान में रखते हुए चंपारण के किसानों ने उन्हें अपने यहां आमंत्रित किया। वहां के किसान पीड़ित थे ब्रिटिश शासन से, अकाल था, भूखमरी थी, किसानों की हालत खराब थी और अंग्रेज लगान में किसी प्रकार का मुरव्वत करने को तैयार नहीं थे। गांधी चंपारण पहुंचे। उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, नजीरुल हक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई जैसे लोग थे और उन्होंने चंपारण में आंदोलन करने का प्रयास किया। गांधी की उपयोगिता इस बात की है कि गांधी के पहले कांग्रेस एक एलिट वर्ग की पार्टी थी। गांधी ने कांग्रेस को आम जनता की पार्टी बना दिया। सत्याग्रह का मतलब है कि आम जनता का जुड़ाव। कांग्रेस, गांधी के पहले कांग्रेस एक मध्यवर्गीय ऑर्गेनाइजेशन था, मध्यवर्गीय संगठन था और जो लोग उसमें जुड़ रहे थे वे अपने स्वार्थ से जुड़ रहे थे। गांधी के पहले कांग्रेस ने हर उद्देश्य को अपनाने का प्रयास किया, लेकिन किसी उद्देश्य में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस समय तक, गांधी के पहले तक, कांग्रेस आम जनता की पार्टी नहीं बन पाई थी। गांधी ने अपने टेक्निक, सत्याग्रह के तकनीक से आम लोगों का मोबिलाइजेशन किया, आम लोगों को सक्रिय किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के एकता की अपील की और उस अपील के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस को आम जनता की पार्टी बनाने का भरपूर प्रयास किया। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे वो भी कांग्रेस से जुड़े, ऐसा गांधी ने प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय देशों के पाखंड को उजागर किया था। यूरोपीय मानते थे कि वे दुनिया में सर्वोच्च हैं, उनकी सुप्रीमेसी स्थापित है, लेकिन उनकी सुप्रीमेसी आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई वो भी आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के आधार पर थी। ये घटनाएं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरक तत्व के रूप में काम कर रही थी। गांधी के आने के बाद जो प्रारंभिक कारण था भारतीय राष्ट्रवाद का, वह यह था कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो रही थी, बहुत गिर रही थी। आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण भारतीय विपन्नता की स्थिति में थे और प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीयों को और भी विपन्न बना दिया। भारतीयों ने ब्रिटेन का इसलिए सहयोग दिया कि वह उम्मीद कर रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद और 1919 के एक्ट के बाद वे भारतीयों की इच्छा का पालन करेंगे, भारतीयों की इच्छा का सम्मान करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने इसका सम्मान नहीं किया। भारतीयों के इस सम्मान का उदाहरण था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद होम रूल मूवमेंट को ब्रिटिश शासकों ने बुरी तरह से दबाने का प्रयास किया और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को इस आधार पर
क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को क्रूरतापूर्वक दमन करने का प्रयास किया और इस प्रयास के बाद गांधी का भारतीय राजनीति में आगमन होता है। गांधी ने अहिंसक तरीके से आंदोलन की आधारशिला रखी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम के मेन भूमिका में लाने का प्रयास किया। गांधी ने यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया और उसका आधार सत्याग्रह था। सत्याग्रह के माध्यम से वे भारत की स्वतंत्रता के अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। गांधी इस बात के लिए जिम्मेदार थे कि वे राष्ट्रीय आंदोलन के व्यापक फलक पर आम भारतीयों को जोड़ने का उपक्रम किया और उसमें सफल भी हुए। और उस समय कांग्रेस आम जनता के आम लोगों की पार्टी बन गई। गांधी का उद्देश्य था कि प्रत्येक भारतीय कांग्रेस से जुड़े और गांधी सत्याग्रह के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का, जो दक्षिण अफ्रीका में उनका व्यक्तित्व था, उसका भारतीयकरण किया। अपने व्यक्तित्व का भारतीयकरण करने के माध्यम से गांधी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को भारतीयों के आत्मिक तत्व से जोड़ने का प्रयास किया और भारतीयों का आत्मिक तत्व उनके भारतीयकरणवादी व्यक्तित्व के कारण उनसे जुड़ गया। गांधी इस बात को जानते थे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को अहिंसक ढंग से चलाने में ही फायदा है। अगर हिंसा होगी तो ब्रिटिश सरकार मजबूत होगी और इसलिए ब्रिटिश सरकार मजबूत होगी। इसलिए गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को नॉन वायलेंस, अहिंसक ढंग से चलाने के अपने निश्चय को दृढ़ किया। ब्रिटिश सरकार ने होम रूल आंदोलन को और क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए पूरा भरपूर प्रयास किया, लेकिन उसी समय प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने 1919 का एक्ट पारित करने का प्रयास किया और अपने डिटर्मिनेशन से भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। और यह रोलेट एक्ट के माध्यम से इस बात का प्रयास अंग्रेजों ने किया कि अंग्रेज भारतीयों की इच्छा का सम्मान करना जानते हैं। वस्तुतः वह अंग्रेजों का पाखंड था और वह पाखंड गांधी जैसे लोगों ने समझ लिया था।